कर्म शब्द कृ धातु से निकला है। कृ धातु का अर्थ है करना। जो कुछ किया जाता है वही कर्म है। इस शब्द का पारिभाषिक अर्थ कर्मफल भी होता है। दार्शनिक दृष्टि से इसका अर्थ कभी कभी वे फल होते हैं जिनका कारण हमारे पूर्व कर्म रहते हैं, परंतु कर्मयोग में कर्म शब्द से हमारा आशय केवल कार्य ही है। मानव जाति का चरम लक्ष्य ज्ञान लाभ है। प्राच्य दर्शन शास्त्र हमारे सम्मुख एकमात्र यही लक्ष्य रखता है। मनुष्य का अंतिम लक्ष्य सुख नहीं वरन ज्ञान है। सुख और आनंद विनाशशील हैं, अतः सुख को चरम लक्ष्य मान लेना भूल है। संसार में सब दुखों का मूल यही है कि मनुष्य मूर्खतावश सुख को ही अपना आदर्श समझ लेता है। पर कुछ समय के बाद मनुष्य को यह बोध होता है कि जिसकी ओर वो जा रहा है वो सुख नहीं वरन ज्ञान है, तथा सुख और दुख दोनों ही महान शिक्षक हैं, और जितनी शिक्षा उसे शुभ से मिलती है उतनी ही अशुभ से भी। सुख और दुख आत्मा के सम्मुख होकर जाने में उसके ऊपर अनेक प्रकार के चित्र अंकित कर जाते हैं, और इन संस्कारों की समष्टि के फल को ही मानव का चरित्र कहा जाता है। यदि तुम किसी मनुष्य का चरित्र देखो तो प्रतीत होगा कि वास्तव में वो उसकी मानसिक प्रवृत्तियों एवं मानसिक झुकाव की समष्टि ही है। तुम ये भी देखोगे कि उसके चरित्र गठन में सुख और दुख दोनों ही समान रूप से उपादान स्वरूप हैं। चरित्र को एक विशिष्ट ढांचे में ढालने में शुभ और अशुभ दोनों का समान अंश रहता है, और कभी कभी तो दुख सुख से भी बड़ा शिक्षक हो जाता है। यदि हम संसार के महापुरुषों के चरित्र का अध्ययन करें तो मैं कह सकता हूं कि अधिकांश दृष्टांतों में हम यही देखेंगे कि सुख की अपेक्षा दुख ने तथा संपत्ति की अपेक्षा दारिद्र्य ने ही उन्हें अधिक शिक्षा दी है, एवं प्रशंसा की अपेक्षा आघातों ने ही उनकी अंतःस्वरूप अग्नि को अधिक प्रस्फुरित किया है। कोई भी ज्ञान बाहर से नहीं आता, सब अंदर ही है। हम जो कहते हैं कि मनुष्य जानता है, उसे ठीक ठीक मनोवैज्ञानिक भाषा में व्यक्त करने पर हमें कहना चाहिए कि वो आविष्कार करता है। मनुष्य जो कुछ सीखता है वो वास्तव में आविष्कार करना ही है। आविष्कार का अर्थ है मनुष्य का अपनी अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा के ऊपर से आवरण को हटा लेना। हम कहते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किया, तो क्या वो आविष्कार कहीं एक कोने में बैठा हुआ न्यूटन की प्रतीक्षा कर रहा था? वो उसके मन में ही था। समय आया और उसने उसे ढूंढ निकाला। संसार ने जो कुछ ज्ञान लाभ किया है वो मन से ही निकला है। विश्व का असीम पुस्तकालय तुम्हारे मन में ही विद्यमान है। बाह्य जगत तो तुम्हें अपने मन के अध्ययन में लगाने के लिए उद्दीपक तथा अवसर मात्र है, परंतु सारे समय तुम्हारे अध्ययन का विषय तुम्हारा मन ही रहता है। सेब के गिरने ने न्यूटन को उद्दीपक प्रदान किया और उसने अपने मन का अध्ययन किया। उसने अपने मन में पूर्व से स्थित विचार श्रृंखला की कड़ियों को एक बार फिर से विन्यस्त किया तथा उनमें एक नई कड़ी का आविष्कार किया। उसी को हम गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। यह ना तो सेब में था और न पृथ्वी के केंद्र में स्थित किसी अन्य वस्तु में। अतएव समस्त ज्ञान, चाहे वो व्यावहारिक हो अथवा पारमार्थिक, मनुष्य के मन में ही निहित है। बहुधा ये प्रकाशित न होकर ढका रहता है, और जब आवरण धीरे धीरे हटता जाता है तो हम कहते हैं कि हमें ज्ञान हो रहा है। ज्यों-ज्यों इस आविष्करण की क्रिया बढ़ती जाती है, त्यों-त्यों हमारे ज्ञान की वृद्धि होती जाती है। जिस मनुष्य पर से यह आवरण उठता जा रहा है वो अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक ज्ञानी है, और जिस मनुष्य पर यह आवरण तह पर तह पड़ा है वो अज्ञानी है। जिस मनुष्य पर से यह आवरण बिल्कुल चला जाता है वो सर्वज्ञ पुरुष कहलाता है। अतीत में कितने ही सर्वज्ञ हो चुके हैं, और मेरा विश्वास है कि अब भी बहुत से होंगे तथा आगामी युगों में भी ऐसे असंख्य पुरुष जन्म लेंगे। जिस प्रकार एक चकमक पत्थर के टुकड़े में अग्नि निहित रहती है,
उसी प्रकार मनुष्य के मन में ज्ञान रहता है। उद्दीपक घर्षण का कार्य करके उसको प्रकाशित कर देता है। यदि हम शांत होकर स्वयं का अध्ययन करें तो प्रतीत होगा कि हमारा हंसना रोना, सुख दुख, हर्ष विषाद, हमारी शुभ कामनाएं एवं शाप, स्तुति और निंदा, ये सब हमारे मन के ऊपर अनेक घात प्रतिघातों के फल स्वरूप उत्पन्न हुए हैं और हम जो कुछ हैं इसी के फल हैं। ये सब घात प्रतिघात मिलकर कर्म कहलाते हैं। आत्मा की आभ्यंतरिक अग्नि तथा उसकी अपनी शक्ति एवं ज्ञान को बाहर प्रकट करने के लिए जो मानसिक अथवा भौतिक घात उस पर पहुंचाए जाते हैं, वे ही कर्म हैं। यहां कर्म शब्द का उपयोग व्यापक रूप में किया गया है। इस प्रकार हम सब प्रतिक्षण ही कर्म करते रहते हैं। मैं तुमसे बातचीत कर रहा हूं, यह कर्म है। तुम सुन रहे हो, यह भी कर्म है। हमारा सांस लेना, चलना आदि भी कर्म है। जो कुछ हम करते हैं वो शारीरिक हो अथवा मानसिक, सब कर्म ही हैं और हमारे ऊपर वो अपने चिन्ह अंकित कर जाता है। कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जो अनेक छोटे छोटे कर्मों की समिष्टि जैसे होते हैं। उदाहरणार्थ, यदि हम समुद्र के किनारे खड़े हों और लहरों को किनारों से टकराते हुए सुने तो ऐसा मालूम होता है कि एक बड़ी भारी आवाज हो रही है, परंतु हम जानते हैं कि एक बड़ी लहर असंख्यात छोटी छोटी लहरों से बनी है और यद्यपि प्रत्येक छोटी लहर अपना शब्द करती है, परंतु फिर भी वो हमें सुन नहीं पड़ता। पर ज्यों ही ये सब शब्द आपस में मिलकर एक हो जाते हैं, त्यों ही हमें बड़ी आवाज सुनाई देती है। इसी प्रकार हृदय की प्रत्येक धड़कन कार्य है। कई कार्य ऐसे होते हैं जिनका हम अनुभव करते हैं, वो हमें इंद्रिय ग्राह्य हो जाते हैं, पर वे अनेक छोटे छोटे कार्यों की समष्टि होते हैं। यदि तुम सचमुच किसी मनुष्य के चरित्र को जांचना चाहते हो तो उसके बड़े कार्यों पर से उसकी जांच मत करो। हर एक मूर्ख किसी विशेष अवसर पर बहादुर बन सकता है। मनुष्य के अत्यंत साधारण कार्यों की जांच करो और असल में वे ही ऐसी बातें हैं जिनसे तुम्हें एक महान पुरुष के वास्तविक चरित्र का पता लग सकता है। आकस्मिक अवसर तो छोटे से छोटे मनुष्य को भी किसी न किसी प्रकार का बड़प्पन दे देते हैं, परंतु वास्तव में महान तो वही है जिसका चरित्र सदैव और सब अवस्थाओं में महान तथा एकसम रहता है। मनुष्य का जिन शक्तियों के साथ संपर्क होता है, उन सब में कर्म की शक्ति सबसे अधिक प्रबल होती है, जो मनुष्य के चरित्र पर प्रभाव डालती है। मनुष्य एक प्रकार का केंद्र जैसा है। वो संसार की समस्त शक्तियों को अपनी ओर खींचता है तथा इस केंद्र में उन सबको संयुक्त कर उन्हें फिर एक बड़ी तरंग के रूप में बाहर भेजता है। यह केंद्र ही वास्तविक मानव है, सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ, और यह समस्त विश्व को अपनी ओर खींच रहा है। शुभ अशुभ, सुख दुख सब उसकी ओर दौड़े जा रहे हैं और उससे लिपटे जा रहे हैं, और वो उन सब में से प्रवृत्ति की उस प्रबल धारा को बनाता है जिसे चरित्र कहते हैं और उसे बाहर प्रेषित करता है। जिस प्रकार किसी चीज को अपनी ओर खींच लेने की उसमें शक्ति है, उसी प्रकार उसे बाहर भेजने की भी शक्ति उसमें है। संसार में हम जो सब कार्यकलाप देखते हैं, मानव समाज में जो सब गति हो रही है, हमारे चारों ओर जो कुछ हो रहा है, वो सब मन की ही अभिव्यक्ति है, मनुष्य की इच्छा शक्ति का ही प्रकाश है। कलें, यंत्र, नगर, जहाज, युद्धपोत आदि सभी मनुष्य की इच्छा शक्ति के विकास मात्र हैं। मनुष्य की यह इच्छा शक्ति चरित्र से उत्पन्न होती है और वो चरित्र कर्मों से गठित होता है। अतएव जैसा कर्म होता है, इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति भी वैसी ही होती है। संसार में प्रबल इच्छा शक्ति संपन्न जितने महापुरुष हुए हैं, वे सभी धुरंधर कर्मी दिग्गज आत्मा थे। उनकी इच्छा शक्ति ऐसी जबरदस्त थी कि वे संसार को भी उलट पुलट सकते थे, और यह शक्ति उन्हें युग युगांतर तक निरंतर कर्म करते रहने से प्राप्त हुई थी। एक बुद्ध या ईसा मसीह की सी प्रबल इच्छा शक्ति एक जन्म में प्राप्त नहीं की जा सकती, क्योंकि हमें ज्ञात है कि उनके पिता कौन थे।
हम नहीं कह सकते कि उनके पिता के मुंह से मनुष्य जाति के कल्याण के लिए शायद कभी एक शब्द भी निकला हो। जोसेफ ईसा मसीह के पिता के समान तो लाखों और करोड़ों बढ़ई हो गए और आज भी हैं। बुद्ध के पिता के सदृश लाखों छोटे छोटे राजा हो चुके हैं। अतः यदि ये बात केवल आनुवंशिक संक्रमण के ही कारण हुई हो तो इसकी व्याख्या कैसे कर सकते हो कि इस छोटे से राजा ने, जिसकी आज्ञा का पालन शायद उसके स्वयं के नौकर भी नहीं करते थे, एक ऐसा पुत्र उत्पन्न किया जिसकी उपासना लगभग आधा संसार करता है। इसी प्रकार उस बढ़ई तथा संसार में लाखों लोगों द्वारा ईश्वर के समान पूजे जाने वाले उसके पुत्र के बीच जो अंतर है, उसकी क्या व्याख्या हो सकती है? आनुवंशिक सिद्धांत के द्वारा तो इसका स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। बुद्ध और ईसा इस संसार में जिस महासंकल्प का संचार कर गए, वो कहां से आया? इतनी शक्ति का संचय कैसे हुआ? अवश्य ही वो युग युगांतरों से उस स्थान में रही होगी और क्रमशः बढ़ते बढ़ते अंत में बुद्ध तथा ईसा के रूप में उसका विस्फोट समाज पर हुआ और तब से वो आज तक प्रवाहित हो रही है। ये सब कर्म द्वारा ही निर्धारित होता है। ये सनातन नियम है कि जब तक कोई मनुष्य किसी वस्तु का उपार्जन न करे, तब तक वो उसे प्राप्त नहीं हो सकती। संभव है कभी कभी हम इस बात को ना माने, परंतु आगे चलकर हमें इसका दृढ़ विश्वास हो जाता है। एक मनुष्य चाहे समस्त जीवन भर धनी होने के लिए एड़ी चोटी का पसीना एक करता रहे, हजारों मनुष्यों को धोखा दे, परंतु अंत में वो देखता है कि वो संपत्तिशाली होने का अधिकारी नहीं था, तब जीवन उसके लिए दुखमय और कंटकित बन जाता है। हम अपने भौतिक सुखों के लिए भिन्न भिन्न चीजों को भले ही इकट्ठा करते जाएं, परंतु जिसका उपार्जन हम करते हैं वही हमारा होता है। एक मूर्ख संसार भर की सारी पुस्तकें मोल लेकर भले ही अपने पुस्तकालय में रख ले, परंतु वो केवल उन्हीं को पढ़ सकेगा जिनको पढ़ने का वो अधिकारी होगा, और ये अधिकार कर्म द्वारा ही प्राप्त होता है। हम किसके अधिकारी हैं, हम अपने भीतर क्या क्या ग्रहण कर सकते हैं, इस सब का निर्णय कर्म द्वारा ही होता है। अपनी वर्तमान अवस्था के जिम्मेदार हम ही हैं, और जो कुछ हम होना चाहें उसकी शक्ति भी हम ही में है। यदि हमारी वर्तमान अवस्था हमारे ही पूर्व कर्मों का फल है, तो यह निश्चित है कि जो कुछ हम भविष्य में होना चाहते हैं वो हमारे वर्तमान कर्मों द्वारा ही निर्धारित किया जा सकता है। अतएव ये जान लेना आवश्यक है कि कर्म किस प्रकार किए जाएं। संभव है तुम कहो, कर्म करने की शैली जानने से क्या लाभ? संसार में प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी प्रकार से तो काम करता ही रहता है, परंतु यह भी ध्यान रखना चाहिए कि शक्तियों का निरर्थक क्षय भी कोई चीज होती है। गीता का कथन है, कर्म योग का अर्थ है कुशलता से अर्थात वैज्ञानिक प्रणाली से कर्म करना। कर्मानुष्ठान की विधि ठीक ठीक जानने से मनुष्य को श्रेष्ठतम फल प्राप्त हो सकता है। यह स्मरण रखना चाहिए कि समस्त कर्मों का उद्देश्य है मन के भीतर पहले से ही स्थित शक्ति को प्रकट कर देना, आत्मा को जागृत कर देना। प्रत्येक मनुष्य के भीतर शक्ति और पूर्ण ज्ञान विद्यमान है। भिन्न भिन्न कर्म इन महान शक्तियों को जागृत करने तथा बाहर प्रकट कर देने के लिए आघात सदृश हैं। मनुष्य विविध प्रेरणाओं से कार्य किया करता है, क्योंकि बिना प्रेरणा या हेतु के कार्य नहीं हो सकता। कुछ लोग यश चाहते हैं और वे यश के लिए काम करते हैं, दूसरे पैसा चाहते हैं और वे पैसे के लिए काम करते हैं, फिर कोई अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं और वे अधिकार के लिए काम करते हैं। कुछ और स्वर्ग पाना चाहते हैं और वे उसी के लिए प्रयत्न करते हैं। फिर कुछ लोग मरने के बाद अपना नाम छोड़ जाने के इच्छुक होते हैं, जैसे चीन देश में। वहां मृत्यु के बाद ही उसे उपाधि दी जाती है। विचार करके देखने पर यह प्रथा हमारे यहां की अपेक्षा अच्छी ही कही जा सकती है। वहां जब कोई विशेष श्रेष्ठ कार्य करता है तो उसके दिवंगत पिता या पितामह को एक अभिजात उपाधि प्रदान कर दी जाती है। कुछ लोग इसी के निमित्त काम करते हैं।
इस्लाम धर्म के कुछ संप्रदायों के अनुयायी इस बात के लिए आजन्म काम करते रहते हैं कि मृत्यु के बाद उनका एक बड़ा मकबरा बने। मैं कुछ ऐसे संप्रदायों को जानता हूं जिनमें बच्चे के पैदा होते ही उसके लिए एक मकबरा बना दिया जाता है, और यही उन लोगों के अनुसार मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। जिसका मकबरा जितना बड़ा और सुंदर होता है वो उतना ही अधिक सुखी समझा जाता है। कुछ लोग प्रायश्चित के रूप में कर्म किया करते हैं, अर्थात अपने जीवन भर अनेक प्रकार के दुष्ट कर्म कर चुकने के बाद एक मंदिर बनवा देते हैं, अथवा पुरोहितों को कुछ धन दे देते हैं जिससे वे उनको खरीदकर प्रसन्न कर लें और उनसे स्वर्ग का टिकट खरीद लें। वे सोचते हैं कि इस पुण्य से रास्ता साफ हो गया, अब हम अपने पापों के बावजूद निर्विघ्न चले जाएंगे। कार्य की विविध प्रेरणाओं में से कुछ ये हैं। कार्य के निमित्त ही कार्य। प्रत्येक देश में कुछ ऐसे नर रत्न होते हैं जो केवल कर्म के लिए ही कर्म करते हैं। वे नाम, यश अथवा स्वर्ग की भी परवाह नहीं करते। वे केवल इसलिए कर्म करते हैं कि उससे कुछ कल्याण होगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो और भी उच्चतर उद्देश्य लेकर गरीबों के प्रति भलाई तथा मनुष्य जाति की सहायता करने के लिए अग्रसर होते हैं, क्योंकि वे शुभ में विश्वास करते हैं और उससे प्रेम करते हैं। नाम तथा यश के लिए किया गया कार्य बहुधा शीघ्र फलित नहीं होता। ये चीजें हमें उस समय प्राप्त होती हैं जब हम वृद्ध हो जाते हैं और जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिनते रहते हैं। यदि कोई मनुष्य निस्वार्थ भाव से कार्य करे तो क्या उसे कोई फल प्राप्ति नहीं होती? असल में तभी तो उसे सर्वोच्च फल की प्राप्ति होती है, और सच पूछा जाए तो निस्वार्थता अधिक फलदायी होती है। केवल लोगों में इसका अभ्यास करने का धैर्य नहीं होता। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह अधिक लाभदायक है। प्रेम, सत्य तथा निस्वार्थता नैतिकता संबंधी आलंकारिक वर्णन मात्र नहीं है, वरन शक्ति की महान अभिव्यक्ति होने के कारण वे हमारे सर्वोच्च आदर्श हैं। पहली बात यह है कि यदि कोई मनुष्य 5 दिन, उतना क्यों 5 मिनट भी बिना भविष्य का चिंतन किए, बिना स्वर्ग नरक या अन्य किसी के संबंध में सोचे निस्वार्थता से काम कर सकता है, तो उसमें एक महान आत्मा बन सकने की क्षमता है। यद्यपि इसे कार्य रूप में परिणत करना कठिन है, फिर भी अपने हृदय के अंतःस्थल से हम इसका महत्व समझते हैं और जानते हैं कि इससे क्या मंगल होना है। ये प्रचंड निग्रह शक्ति की महत्तम अभिव्यक्ति है। अन्य सब बहिर्मुखी कर्मों की अपेक्षा ये आत्म निग्रह शक्ति की कहीं बड़ी अभिव्यक्ति है। एक 4 घोड़ों वाली गाड़ी पहाड़ी के उतार पर बड़ी आसानी से बिना रोके आ सकती है, अथवा 23 घोड़ों को रोक सकता है, किंतु अधिक शक्ति की अभिव्यक्ति घोड़ों को छोड़ देने में है अथवा उन्हें रोकने में। एक तोप का गोला हवा में काफी दूर तक चला जाता है और फिर गिर पड़ता है, परंतु दूसरा दीवार से टकराकर रुक जाने से उतनी दूर नहीं जा सकता, पर उस टकराने से विपुल ताप की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार मन की सारी बहिर्मुखी गति किसी स्वार्थपूर्ण उद्देश्य की ओर दौड़ती रहने से छिन्न भिन्न होकर बिखर जाती है। वो फिर तुम्हारे पास शक्ति लौटाकर नहीं लाती, परंतु यदि उसका संयम किया जाए तो उससे शक्ति की वृद्धि होती है। इस आत्म संयम से महान इच्छा शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। वो बुद्ध या ईसा जैसे चरित्र का निर्माण करता है। मूर्खों को इस रहस्य का पता नहीं रहता, परंतु फिर भी वे मनुष्य जाति पर शासन करने के इच्छुक रहते हैं। एक मूर्ख भी यदि कर्म करे और प्रतीक्षा करे तो समस्त संसार पर शासन कर सकता है। यदि वो कुछ वर्ष तक प्रतीक्षा करे तथा अपनी इस मूर्खता जन्य जगत शासन के भाव को संयत कर ले, तो इस भाव के समूल नष्ट होते ही वो संसार में एक शक्ति बन जाएगा। परंतु जिस प्रकार कुछ पशु अपने से 2-4 कदम आगे कुछ नहीं देख सकते, इसी प्रकार हम में से अधिकांश लोग 2-4 वर्ष के आगे भविष्य नहीं देख सकते। हमारा संसार मानो एक क्षुद्र परिधि सा होता है, हम बस उसी में आबद्ध रहते हैं। उसके परे देखने का धैर्य हम में नहीं रहता और इसीलिए हम दुष्ट और अनैतिक हो जाते हैं। ये हमारी कमजोरी है, शक्तिहीनता है।
अत्यंत निम्नतम कर्मों को भी तिरस्कार की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। जो मनुष्य कोई श्रेष्ठ आदर्श नहीं जानता, उसे स्वार्थ दृष्टि से ही नाम यश के लिए ही काम करने दो। परंतु प्रत्येक मनुष्य को उच्चतर ध्येयों की ओर बढ़ने तथा उन्हें समझने का यत्न करते रहना चाहिए। हमें कर्म करने का ही अधिकार है, कर्म फल में हमारा कोई अधिकार नहीं। कर्म फलों को एक ओर रहने दो, उनकी चिंता हमें क्यों हो? यदि तुम किसी मनुष्य की सहायता करना चाहते हो तो इस बात की कभी चिंता न करो कि उसका व्यवहार तुम्हारे प्रति कैसा होना चाहिए। यदि तुम एक श्रेष्ठ एवं उत्तम कार्य करना चाहते हो तो यह सोचने का कष्ट मत करो कि उसका फल क्या होगा। अब कर्म के इस आदर्श के संबंध में एक कठिन प्रश्न उठता है। कर्म योगी के लिए सतत कर्मशीलता आवश्यक है। हमें सदैव कर्म करते रहना चाहिए। बिना कार्य के हम एक क्षण भी नहीं रह सकते। तो विश्राम के विषय में क्या कहा जा सकता है? यहां इस जीवन संग्राम का एक पक्ष है कर्म, जिसके तीव्र भंवर में फंसे हम लोग चक्कर काट रहे हैं। दूसरा पक्ष है शांति का, निवृत्तिमुखी त्याग का। चारों ओर सब शांत पूर्ण है, किसी प्रकार का कोलाहल और दिखावा नहीं। केवल प्रकृति अपने प्राणियों, पुष्पों और पर्वतों के साथ विद्यमान है। पर इन दोनों में कोई भी पूर्ण आदर्श चित्र नहीं है। यदि किसी एकांतवासी व्यक्ति को संसार के चक्र में घसीट लाया जाए तो वो उससे उसी प्रकार ध्वस्त हो जाएगा जिस प्रकार समुद्र की गहराई में रहने वाली एक विशेष प्रकार की मछली पानी की सतह पर लाए जाते ही टुकड़े टुकड़े हो जाती है, क्योंकि सतह पर पानी का वो दबाव नहीं है जिसके कारण वो जीवित रहती थी। इसी प्रकार एक ऐसा मनुष्य जो सांसारिक तथा सामाजिक जीवन के कोलाहल का अभ्यस्त रहा है, यदि किसी नीरव स्थान में ले आया जाए तो क्या वो आराम से रह सकेगा? कदापि नहीं। उसे क्लेश होगा और संभव है उसका मस्तिष्क ही फिर जाए। आदर्श पुरुष तो वे हैं जो परम शांति एवं निस्तब्धता के बीच भी तीव्र कर्म का तथा प्रबल कर्मशीलता के बीच भी मरुस्थल की शांति एवं निस्तब्धता का अनुभव करते हैं। उन्होंने संयम का रहस्य जान लिया है, अपने ऊपर विजय प्राप्त कर चुके हैं। किसी बड़े शहर की भरी हुई सड़कों के बीच से जाने पर भी उनका मन उसी प्रकार शांत रहता है मानो वे किसी निःशब्द गुफा में हो, और फिर भी उनका मन सारे समय कर्म में तीव्र रूप से लगा रहता है। यही कर्म योग का आदर्श है। और यदि तुमने ये प्राप्त कर लिया है तो तुम्हें वास्तव में कर्म का रहस्य ज्ञात हो गया। परंतु हमें आरंभ से ही आरंभ करना पड़ेगा। जो कार्य हमारे सामने आए उन्हें हम हाथ में लें और शनैः शनैः हम अपने को प्रतिदिन निस्वार्थ बनाने का प्रयत्न करें। हमें कर्म करते रहना चाहिए तथा ये पता लगाना चाहिए कि उस कार्य के पीछे हमारी प्रेरक शक्ति क्या है। ऐसा होने पर हम देखेंगे कि आरंभिक वर्षों में प्रायः हमारी सभी कार्यों का हेतु स्वार्थपूर्ण रहता है, किंतु धीरे धीरे ये स्वार्थपरायणता अध्यवसाय से नष्ट हो जाएगी और अंत में वो समय आ जाएगा जब हम वास्तव में स्वार्थ से रहित होकर कार्य करने के योग्य हो सकेंगे। हम सभी ये आशा कर सकते हैं कि जीवन पथ में संघर्ष करते करते किसी न किसी दिन वो समय अवश्य ही आएगा जब हम पूर्ण रूप से निस्वार्थ बन जाएंगे, और ज्यों ही हम उस अवस्था को प्राप्त कर लेंगे हमारी समस्त शक्तियां केंद्रीभूत हो जाएंगी तथा हमारा आभ्यंतरिक ज्ञान प्रकट हो जाएगा।